भाई ये सरकार की बात को नहीं मानेंगे, ये न्यायपालिका की बात को नहीं मानेंगे, राकेश टिकैत किसकी बात को मानेगा। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा जो है पहल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जिस तरीके से किसानों को कहा कि आप जो है NH-24 पर जिस तरीके से आप बैठे हुए हैं आप उसको खाली करिए। न्यायपालिका का जो आदेश होता है, आज भी लोग जो है विश्वास करते हैं पुलिस पे, आज भी लोग जो है न्याय पे विश्वास करते हैं। किसी का घर में अगर लड़ाई होता है ना तो लोग तुरंत पुलिस के पास जाते हैं, लोगों को विश्वास होता है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। और ये ऐसे किसान हैं कि जिनको जो है, जिनको न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है, जिनको सरकार पे भी विश्वास नहीं है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा की है तुम्हारी। पूरे देश के जो किसान है ना, जो 26 जनवरी के जो तुमने अपने मित्रों के साथ मिलकर जो हमारे तिरंगे का अपमान किया, देश का किसान जो है ना, अगर पुलिस नहीं होती ना तो राकेश टिकैत आपका क्या हाल होता है वो बिमल सिंह नहीं जानता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दें कि बंद रास्ते को खुलवाने वाली जो याचिका थी आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई, उसमें कोर्ट ने ताड़ लगाई है इन किसानों को और साथ ही इन किसानों के वकील को कहा है कि रास्ते खुलवाइए, रास्ते बंद नहीं रह सकते हैं, क्योंकि बार बार हम ये कानून नहीं बनाते रहेंगे और ये तय नहीं करेंगे कि ये रास्ते क्यों बंद है, बार बार ये आपको बताया नहीं जाएगा। विमल सिंह जी इस वक्त मेरे साथ है। विमल जी, ये जो रास्ते खुलवाने की सुनवाई हुई आज और सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगा दी राकेश टिकैत को, क्या कहेंगे आप? देखिए मैं बताना चाहता हूं कि राकेश टिकैत जिस तरीके से एक NH-24 अगर देखा जाए तो NH-24 मतलब कि एक दिल्ली और नोएडा का आवागमन का एक रास्ता है, उस पर आप बैठकर आप कौन सी राजनीति फैलाना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कौन सी आपकी राजनीति जो है बड़ी होती जा रही है। मैं कहना चाह रहा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट की बात को तो शुरू से नहीं मानते हुए आ रहे हैं। जब ये मामला जो है, जब कृषि कानून का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच बनाई गई तो उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट की बातों को नहीं मानना चाह रहा हूँ। भाई ये सरकार की बात को नहीं मानेंगे, ये न्यायपालिका की बात को नहीं मानेंगे, राकेश टिकैत किसकी बात को मानेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा जो है पहल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जिस तरीके से किसानों को कहा कि आप जो है NH-24 पर जिस तरीके से आप बैठे हुए हैं आप उसको खाली करिए। मैं बता देना चाहता हूं इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबका अधिकार है विरोध करने का, लेकिन आप एक NH-24 पर जो है इतने दिनों से, लगभग 9 महीने से ऊपर हो गए, 10 महीने से ऊपर होने जा रहे हैं, आप एक NH-24 पर बैठकर अपनी राजनीति की जो है रोटियां सेकने का कार्य कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं किस तरीके के किसान है ये, कौन से किसान है। आपने अभी देखा सिंघू बॉर्डर पे एक जो है किसान को मार दिया गया, इसके हाथ पैर काट कर जो है उसको फांसी के फंदों की तरह लटका दिया गया। मैं कहता हूं तो ये किस तरीके के किसान है। ये वो किसान है राकेश टिकैत जो कहता है कि जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला तो कहता है कि किसी हिंदू नेता की हत्या होने वाली है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जिस तरीके से हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, वो नोएडा से दिल्ली पढ़ने जाते हैं, दिल्ली से बहुत सारे बच्चे नोएडा पढ़ने आ रहे हैं, उनका आवागमन में दिक्कत हो रही है। 10 किलोमीटर जो है अधिक दूरी जो है लोग नाप कर जो है नोएडा आ रहा है। लोग जॉब करने के लिए घर से निकलते हैं, इनको क्या पता है, इनको तो भाई पैसा मिल रहा है, फंडिंग की जा रही है अन्य विपक्षी पार्टियों के द्वारा, इसीलिए तो यहाँ बैठे हुए हैं। दूसरी चीज, इनकी राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य हो रहा है। आपने देखा किस तरीके से बंगाल में चुनाव हुआ था, राकेश टिकैत बंगाल पहुंच गए थे। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी रोटियां जो है सेकने का कार्य किया जा रहा है और ये इसीलिए इस जगह पे बैठना चाहते हैं कि भाई साहब हम अगर इस जगह पे बैठेंगे तो हमारा जो है अच्छे से जो है, आपने देखा किस तरीके से मसाज हो रहा है, अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, अच्छे इन लोग का जो है मैं अगर बात करूं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं गाजीपुर बॉर्डर में, आप जाके देख सकती हैं। मैं खुलेआम इस चैनल पर नहीं बता सकता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये किस तरीके के किसान है। आज मैं सुप्रीम कोर्ट की जो भी फैसला है मैं उसका सम्मान करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट से और केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट से मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए हम लोग की तरह भोजपुरी में कहावत है कि जो लात के भूत जन होला ना, अगर वो बात से ना मानेला तो के लतियावल जाला। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो लात का भूत होता है ये राकेश टिकैत यही है जो लोकसभा के चुनाव में जब लड़ा था उसको 10,000 वोट नहीं मिले थे। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके पास संपत्ति आई कहां से इतनी। आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला किया है। ये सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानेंगे, ये सरकार की बात को नहीं मानेंगे। ये कहते हैं कि जो है सरकार ने जो कृषि बिल लाया है वो काला कानून है, लेकिन काला क्या है ये नहीं बताएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से, और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए किसान 2019 की बात करूंगा, अप्रैल में यही किसान यूनियन की तरफ से एक मैनिफेस्टो जारी किया गया था। उसमें कहा गया था किसानों के हित के लिए जो है ये कृषि बिल लाना बहुत जरूरी है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप 2019 का चेक कर लीजिए, उसमें लिखा गया है कि कृषि बिल जो है देश के किसानों के हित के लिए बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी बिल को अगर लाती है तो इसमें दिक्कत क्या है भाई। बात यह है कि फंडिंग जो है कांग्रेस के द्वारा मिल रहा है, राकेश टिकैत को पैसा आ रहा है भाई। मैं ये कहना चाहता हूं सरकार से, मैं मांग करना चाहता हूं कि विगत 10 महीने में
10 महीने पूर्व और 10 महीने बाद किसान जो नेता है राकेश टिकैत, इनकी जो संपत्ति है उसका भी जांच होना चाहिए कि 10 महीने पहले इनकी संपत्ति क्या थी और 10 महीने बाद अभी संपत्ति क्या है। मैं न्यायपालिका का जो आदेश होता है, आज भी लोग जो है विश्वास करते हैं पुलिस पे, आज भी लोग जो है न्याय पे विश्वास करते हैं। किसी का घर में अगर लड़ाई होता है ना तो लोग तुरंत पुलिस के पास जाते हैं, लोगों को विश्वास होता है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। और ये ऐसे किसान हैं कि जिनको न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है, जिनको सरकार पे भी विश्वास नहीं है। यही राकेश टिकैत कहता है कि जो है न्यायपालिका को तो सरकार चला रही है। मैं कहना चाहता हूँ और प्यारा हिंदुस्तान के माध्यम से जो भी हमारे दर्शक हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि राकेश टिकैत से 10,000 गुने समझदार हैं। भाई न्यायपालिका हमारे देश में स्वतंत्र है, वो जो भी फैसला लेती है स्वतंत्र लेती है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि राकेश टिकैत जो है लोगों को, हमारे जो किसान भाई हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश ईस्ट की बात करता हूँ, पूर्वांचल वो जगह है जो कहा जाता है राजनीतिक क्षेत्र में कि जो पूर्वांचल को जीत गया वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो है हुकूमत करता है। और पूर्वांचल में आखिर किसी बिल को लेकर प्रदर्शन क्यों नहीं है? ये वेस्ट पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो बहुत कुछ जगह के लोग हैं, किसानों के पास समय नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ प्यारा हिंदुस्तान के माध्यम से हमारे जो भी किसान भाई सुन रहे हैं, समय नहीं है उनके पास, वो अपने खेत में लगे हुए हैं, ना वो छांव देखते हैं, ना वो धूप देखते हैं, ना वो बरसात देखते हैं, अपने खेत में लगे हुए हैं। और ये राकेश टिकैत, ये किसान है। हल चलवाने की बात अगर कर दी जाए ना, हल चलवाने की बीच अगर बात की जाए तो भोजपुरी में कहा होता है कि नारा उकस जाएगा, तो राकेश टिकैत का जो है नारा उकस जाएगा। इसका मतलब ये होता है ना कि जब इंसान जो होता है भारी वजन उठा लेता है तो उसको जो है पेट में गड़बड़ी हो जाती है। तो वही राकेश टिकैत का है कि अगर हल उठा लेंगे तो पेट में गड़बड़ी हो जाएगी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राकेश टिकैत एक जो है इस तरीके का नेता बनता जा रहा है, देश की जनता सब समझ रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, उत्तर प्रदेश के चुनाव, देखिए ये बात राकेश टिकैत को समझ में नहीं आ रहा है। ये बंगाल का चुनाव नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है। और जिस तरीके से अभी मैंने सुना है, अभी कई सारे न्यूज़ के माध्यम से मैंने देखा है कि राकेश टिकैत ये कह रहा है कि मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ। अब दिल्ली में जो है, देखिए एक मैं गलत शब्द यूज़ कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, दोगले दो हैं, एक अरविंद केजरीवाल हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और एक दूसरा जो है ये राकेश टिकैत है। जिस समय कृषि बिल आया था, अरविंद केजरीवाल ने कहा था हाँ जी मैं समर्थन कर रहा हूँ इस बिल का, और आपने देखा किस तरीके से विधानसभा में कृषि बिल को फाड़ दिया। दूसरा ये, उसके बाद क्या हुआ था कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राकेश टिकैत को या हमारे किसान भाइयों को जिस चीज़ों की ज़रूरत होगी अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली की सरकार मुहैया कराएगी। आज ये जो है इनको डर हो गया है और आज ये दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में उनको लग रहा है कि दिल्ली में हमारे आका बैठे हुए हैं, हमें पानी चाहिए, हमें मसाजर चाहिए, या हमें जो है खाना चाहिए, या अन्य प्रकार के व्यंजन चाहिए, तो वो तो अरविंद केजरीवाल जी मुहैया कराएंगे जी। लेकिन राकेश टिकैत तो अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि न्यायपालिका की भी नहीं सुनते हैं, तो अभी कह रहे हैं कि हम तो रास्ता खोल देंगे लेकिन पुलिस ने रास्ता बंद किया। सारा जो इल्ज़ाम है दिल्ली पुलिस पे लगा रहे हैं कि पुलिस अगर रास्ता खोलेगी तो हम भी दिल्ली आ जाएंगे। देखिए, राकेश टिकैत का मुझे जहाँ तक जानना है कि राकेश टिकैत भी दिल्ली पुलिस में थे, और आपने देखा किस तरीके से 26 जनवरी को ये किसान अपने आप को कहते हैं। देखिए, मैं शुरू से आपकी बातों को मैं निकालना चाहता हूँ। आपने देखा किस तरीके से सिंधु बॉर्डर पे ये किसान है, सिंधु बॉर्डर पे उमर खालिद को और शर्जील इमाम को जो है छोड़ने की बात कही गई थी। उसके बाद मैं आता हूँ, उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से 26 जनवरी को, जिस दिन जो है देश हमारा गणतंत्र दिवस मनाता है, उस दिन जो है हमारे देश के तिरंगे के साथ अपमान किया गया। ये राकेश टिकैत वही है जो दिल्ली पुलिस में था। तो ये राकेश टिकैत जो है जो कह रहा है कि दिल्ली पुलिस हमें रोक रखी है, तो मैं बता देना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस ने नहीं रोका है, दिल्ली पुलिस ने तुम्हारी सुरक्षा की है, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा की है तुम्हारी। पूरे देश के जो किसान है ना, जो 26 जनवरी के जो तुमने अपने मित्रों के साथ मिलकर जो हमारे तिरंगे का अपमान किया, देश का किसान जो है ना, अगर पुलिस नहीं होती ना तो राकेश टिकैत आपका क्या हाल होता है वो बिमल सिंह नहीं जानता है जी। तो इस तरीके की जो बयानबाजी ये दे रहे हैं, अगर रास्ता खोल देते हैं, ये जो नौटंकी कर रहे थे, क्योंकि अभी तक खोला नहीं है रास्ता, लेकिन नौटंकी कर रहे हैं कि हम खोल देंगे रास्ता, खोलते ही हो सकता है कि फिर से 26 जनवरी दोहराई जाएगी। ये हो सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए उस समय क्या था, उस समय ये था कि देखिए उस समय परिस्थितियाँ कुछ और थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश करें भी मत राकेश टिकैत। एक कहावत है, एक कहावत ये है कि रेडार पे आ जाते हैं, तो राकेश टिकैत रेडार पे घूम रहे हैं। देश के हमारे जो जवान हैं,
देश के हमारे यशस्वी रूप किसान हैं, ईश्वर रूप किसान अन्नदाता हैं, वो ये कह रहे हैं बार बार कि राकेश टिकैत का जो है जो भी मतलब जो भी इनका प्रोफेशनल काम है उसको दर्शाया जाए। मैंने देखा भी राकेश टिकैत के बारे में, इसका प्रोफेशनल कार्य के बारे में देखा, तो इसने देखा कृषि तो हम भी करते हैं, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, लेकिन 4 करोड़ 25 लाख रुपए से ऊपर जो है इनका जो है पैसा कहाँ से आता है भाई? ये किसान है, मैं कह रहा हूं कि किसान है, लगाएं चैलेंज, मैं भी चैलेंज लगाता हूं। हमारे यहाँ कहावत है ना, हम लोग क्या होता है कि पानी आती है, नहर से जो है पानी आता है, हम लोग नहर से पानी जब हमारे खेत में आता है तो बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि नहर दूर होता है और खेत बहुत ज़्यादा दूर होता है, तो पानी को जो है लाया जाता है, और पानी को लाने के लिए एक जो है मट्टी का ही जो है नाली बनाया जाता है। वो अगर 100 मीटर बनवा दिया जाए ना, तो अगले दिन छोड़िए, उसके अगले दिन राकेश टिकैत बिस्तर से नहीं उठेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ ये किसान नहीं है, और मैं प्यारा हिंदुस्तान के माध्यम से कहना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों से कि ऐसे फर्जी वाले जो किसान हैं ना, जैसे राकेश टिकैत हो गए, ऐसे लोगों से हमें बचकर रहना है। ये देश तोड़ने की बात करते हैं, देश जोड़ने की बात नहीं करते हैं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित के लिए किसानों के खाते में प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपया डाल रहे हैं कि आप अपना कार्य करें। आपको खाद की ज़रूरत है, खाद लाएं, आपको पानी की ज़रूरत है, पानी लाएं, लेकिन अपना फसल उगाएं। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि किसान जो बार बार ये कह रहे हैं काला कानून, ये वही बिचौलिए हैं, ये वही बिचौलिए हैं। हमारे गांव में क्या होता था कि एक किसान आता था और हमसे जो है धान जो है या चावल है या गेहूं है, हमसे लेता था 8 रुपये, मंडी में जाके 12 रुपये में बेचता था, 4 रुपये कमाता था। आज किसानों को स्वतंत्र कर दिया गया है कि आप अपना जो है अन्न जो है प्यारा हिंदुस्तान को बेच रही हैं, या बिमल सिंह को बेच रहे हैं, या किसको बेच रहे हैं। ये किसान जो है स्वतंत्र हो गया है। तो इसमें जो है राकेश टिकैत को दिक्कत क्या है? राकेश टिकैत को दिक्कत यही है कि उगाही अब कम हो गई है। अब उगाही का फंडा कौन आ गया है? अन्य विपक्षी दल आ गए हैं। विपक्षी दल तो एक चिड़िया हो गई है, जो चिड़िया जो है झुंड बनाकर जो है वहीं गिरती है जहाँ पे उसका झुंड होता है। मैं वही कहना चाहता हूँ कि राकेश टिकैत भी विपक्षी की पार्टियों के द्वारा उसको फंडिंग की जा रही है, तो बस उसी में वो खुश अपनी राजनीति रोटियां सेकने को मिल रहा है, उसके साथ साथ फंडिंग भी आ रही, भाई घर पे जो है दाल रोटी भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का जैसे अभी फैसला आया है सुनवाई में, उन्होंने कहा है कि बंद नहीं कर सकते हैं, आप रास्ते खोलने पड़ेंगे आपको। तो अब सुप्रीम कोर्ट की लताड़ से इनको सबक मिलेगा क्या? अब ये उठेंगे यहाँ से? देखिए सुप्रीम कोर्ट की ऑलमोस्ट खाली तो हो चुका है। देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की बात को ये माने ही नहीं, ये तो न्यायपालिका की बात पे विश्वास ही नहीं करते हैं। आपने देखा किस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जब जो है ये कृषि बिल की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है, ये मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में है, तो आप कैसे जो है प्रदर्शन कर सकते हैं? आप एक NH-24 पे कैसे प्रदर्शन कर सकते हैं? आप विगत 9 महीने से यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ पे जो है जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, आपने देखा किस तरीके से जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। लोग वहाँ पे गिड़गिड़ा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि भाई हमें जाने दो, उत्तर प्रदेश से हमें जो है नोएडा से हमें दिल्ली जाने दो, दिल्ली से हमें नोएडा आने दो। लेकिन ये ऐसे निर्दयी हैं, ये किसान बोलते हैं अपने आप को, ये ऐसे निर्दयी हैं कि लोगों को जो है आवागमन में जो है दुविधा उत्पन्न कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि ये नहीं मानेगा, ये राकेश टिकैत ये डर गया है, ये समझ गया है कि भैया आप सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, अगर अब हम नहीं जाएंगे तो भैया हम बचने वाले नहीं हैं, अब तो लठ बजेगी। ठीक है, तो इसी डर से जो है वो दिल्ली जा रहा है, और दिल्ली उसको पता ही है कि हमारे आका बैठे हुए हमारे सेवा सत्कार के लिए, तो बस उसको फ़ायदा दिख रहा है कि भाई अब चलो, अब जो हमारी जो है जो भी है यहाँ पे, जहाँ जितना उगाना था उतना हमने तो यहाँ पे उगा लिया, जितना मसाज कराना था उतना हमने मसाज करा लिया, अब चलते हैं दिल्ली, और दिल्ली के जो हमारे आका बैठे हैं उनसे जो है सारी सेवाएं लेते हैं, सारा अपना अलग अलग प्रकार का व्यंजन बनवाएंगे, मसाज के लिए मसाज क्रीम लगवाएंगे, मसाज मशीनें लगवाएंगे, तो बस यही है। तो अगर ये दिल्ली आ जाते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या सही रहेगा? क्योंकि इनकी मांग है रामलीला मैदान हमें आने दो, आज आना चाहिए। देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये किस लिए भाई क्या मांग है? आप कानून, आपसे कहा गया कि आपने कहा कि कानून जो है गलत है, देश की जनता ने कहा ठीक है, आप बताइए कानून में क्या दिक्कत है। सरकार ने, आपने देखा कि 15 राउंड से अधिक बार उन्होंने, सरकार ने भाई इन किसानों के साथ वार्ता किया। ये राकेश टिकैत नहीं चाहता है, राकेश टिकैत ये नहीं चाहता है कि वार्ता एक सफल हो। इन्होंने ये कहा, सबसे पहले ये आया, इन्होंने कहा कि MSP नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहा कि MSP है, माननीय कृषि मंत्री जी नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा कि MSP है, फिर उन्होंने कहा कि MSP पे मुझे गारंटी चाहिए।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी के जनसभा से कहा था कि एमएसपी की गारंटी भी दे रहे हैं। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा भी था कि हम जो है, कृषि मंत्री जी ने, कि हम आपको गारंटी दे रहे हैं। अब इनकी क्या मांगे हैं? मांग कुछ नहीं है, मांग ये है कि भाई आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, मसाज करवा रहे हैं, इसके साथ साथ जो है खाना, अलग अलग किस्म के खाने मिल रहे हैं। इनके लोगों में से जो है भारत की सरकार के साथ मिला हुआ है, ऐसा इनका कहना है, उनको जो है हाथ पैर काट कर एक फंदे पे लटका दे रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये किसान नहीं है जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ विमल सिंह जी। इन्होंने हमें बताया कि जिस तरीके से ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है तथाकथित किसानों द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी इन्होंने अभी तक रास्ता खाली नहीं किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ लगाकर बोल दिया कि बंद आप नहीं कर सकते हैं, प्रदर्शन आप किस बात का कर रहे हैं जब अदालत में ही चल रहा है केस, आपने याचिकाएं दायर कर रखी है इतनी सारी। तो आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।